अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार यूनिक किस्म की रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही शानदार किस्म का चिकन स्टू बनाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, इजी टू मेक बनता है, बहुत इजी रेसिपी है लेकिन बनता बहुत ही शानदार है। तो बनाने वाले हैं शानदार किस्म का चिकन स्टू, मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म का स्टू बनाने के लिए मैंने चिकन ले ली। चिकन मैंने विद बोन ली है। वज़न के हिसाब से 1 kg अच्छे से मैंने वॉश कर ली थी। ये देखें, इस तरह से बोन के साथ ले लिए। इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे जो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं इसमें। हम सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक चला जाएगा 1 टीस्पून। नमक डालने के साथ ही इसमें जाएगी हल्दी। अच्छा, हल्दी इसमें बहुत कम जाती है, पिंच ऑफ हल्दी जाती है, क्योंकि हमें इसको येलोइश शेड नहीं देना होता है। बस हल्का सा डालेंगे इसके अंदर। आपने देखा ना मैंने कितना कम डाला है। हल्दी डालने के साथ ही इसके अंदर आप ये देखें, इसके अंदर मिर्चें जाएंगी तकरीबन, ये देखें, ½ टीस्पून से भी कम है, क्योंकि इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें भी डलती हैं। तो बस हल्का सा टच देना है मिर्चों को। जितना मैं आपको दिखा रही हूँ 1 kg के हिसाब से बस इतना ही डालना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाव, ये देख लें आप, 1 कप के बराबर है 1 पाव दही जाएगा, क्योंकि हम चिकन की मैरिनेशन कर रहे हैं तो दही तो लाजमी ही जाना है, तो सारा दही चला जाएगा। कुछ खड़े मसाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इनका हमने पाउडर बनाना है, इनको ग्राइंड करना है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है। 6 से 7 इसके अंदर मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं। 2 टीस्पून इसके अंदर मैंने भर के लिया है। ये देखिए, साबित वाला धनिया है, काली वाली मिर्चें हैं 10 से 12, 7 से 8 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है, और साथ ही समझे दालचीनी की मैंने 1 स्टिक ली है। ये टूटी हुई है तो तकरीबन 1 ही बनेगी। इसको मैं क्या करूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी, ग्राइंड फाइन इसका पाउडर बना लेंगे हम। सारे खड़े मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये स्टू का मज़ेदार किस्म का स्टू मसाला रेडी हो गया, जो कि हम इसके अंदर सारा डाल देंगे। सिंपल इसके अंदर मसाले चले गए हैं। अब हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मैरिनेशन के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा लाजमी इसको आप छोड़ दें। ठीक है, मैरिनेशन के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छे इसके अंदर फ्लेवर्स आ जाते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं 30 मिनट्स के लिए इसको या तो रूम टेम्परेचर पर रख दें, चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। मिक्सिंग मैंने कर ली है। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। चिकन को मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे पे मैंने एक वो रख दिया है, कुकर रख दिया है। इसमें मैं क्या करूँगी, ऑयल डालूंगी। ऑयल इसके अंदर स्टू के अंदर थोड़ा अच्छा ही जाता है, तो तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के साथ ही कुछ खड़े मसाले जाएंगे। तेज़पात का देखिए मेरे पास ये 1 पत्ता है, थोड़ा टूटा हुआ है, आप 1 ले लीजिएगा पूरा साबित। 3 से 4 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है इसके अंदर, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं तकरीबन 7 से 8 अदद, और 1 जवतरी का ये देखिए फूल है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। जवतरी का फूल भी जाएगा। तो खड़े मसाले इसके अंदर डाल देंगे ऑयल में। खड़े मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसके फ्लेवर्स आ जाएं ऑयल में अच्छे से। खड़े मसाले डाल दिए थे। अब इसमें जाएगी प्याज। प्याज देखिए मेरे पास इस तरीके से रफली कट मैंने की हुई है। ये वज़न के हिसाब से 1 kg है। जितनी हमने चिकन ली है इतनी ही हम प्याज लेंगे। तो ये 1 kg प्याज है, इसको आप रफली कट कर लें। प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी है। स्टू में प्याज का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा ही होता है। जितना हमने गोश्त लिया है, चिकन ली, उतनी ही हमने वज़न के हिसाब से प्याज ली है। अच्छा, प्याज को हमने क्या करना है, नरम करना है, थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, फिर हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। थोड़ा सा हम पहले नरम कर लेते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं प्याज इतनी नरम हो गई है, देखें पिंकिश शेड में चली गई है। तो इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए था। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें जाएंगी साबित मिर्चें। ये देखें, ये ड्राई वाली जो होती है ना, तकरीबन 8 से 9 अदद हैं। इसमें ये चली जाएंगी मिर्चें। साथ ही चला जाएगा इसके अंदर लहसुन और अदरक साबित जाता है। खड़े मसाले डलते हैं स्टू के अंदर। तो लहसुन की मैंने 7 से 8 कलियाँ ली थी, उसको चॉप्ड कर लिया है। और अदरक भी देखें मैंने 1 लिया था, 1 इंच का टुकड़ा, उसको बारीक कट कर लिया था। तो ये भी चला जाएगा इसके अंदर। नमक हमने चिकन की मैरिनेशन में डाल दिया था, लेकिन प्याज को गलाने के लिए थोड़ा सा नमक मैं इसके अंदर डालूंगी। इससे होता है प्याज ज़रा अच्छी गल जाती है। बस थोड़ा सा ऐड ऑन कर लिया है नमक। अब मैं इसमें डालूंगी
ये देखिए एक बोल के बराबर 1 पाव पानी है, इसके अंदर चला जाएगा। 1 ग्लास के बराबर है तो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा पानी देखिए मैंने इसके अंदर क्यों डाला है। अब हमने क्या करना है, इसका प्रेशर कुकर को लिड लगाना है। हमें इसको प्रेशर देना है तकरीबन 6 से 7 मिनट का, ताकि प्याज हमारी अच्छे से गल जाए। अगर आप स्टू गोश्त का बना रहे हैं तो आपने इसी पॉइंट के अंदर गोश्त को ऐड कर देना है। बीफ हो या मटन हो वो आपने ऐड करके पानी डाल के प्रेशर लगाना है। चिकन में होता है कि चिकन को हम अलग तैयार करते हैं और इसका मसाला अलग तैयार करते हैं, क्योंकि प्याज जो है वो गलती नहीं है। एक छोटे साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। वैसे तो स्टू में टमाटर नहीं जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए बस एक ही टमाटर ऐड किया है। सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह चली गई हैं। अब हमने क्या करना है, प्रेशर कुकर का लिड लगाना है और उसको 6 से 7 मिनट का हम प्रेशर दे देंगे। 7 से 8 मिनट का मैंने प्रेशर दे दिया था। लिड लगाने के बाद, विसल चलने के बाद अब इसका देखें प्रेशर निकल चुका है। इस तरह का टेक्सचर आ चुका है, बहुत ही शानदार किस्म का जो हमें चाहिए था। देखिए प्याज नरम हो गई है, मिर्चें भी गली गली हो गई हैं। परफेक्ट सा हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। चिकन स्टू में यही होता है कि हमें प्याज को पहले अलग ही गलाना पड़ता है। साथ में भी आप कर सकते हैं एक ही उसमें, लेकिन ये होता है कि फिर प्याज गलाने में थोड़ा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में कर लेंगे तो फटाफट हो जाता है। तो परफेक्ट सा रेडी हो गया है। अच्छा अब मैंने जो ये काम किया है कि चूल्हे पे एक खुला बर्तन ले लिया, ताकि आपको इजीली दिख सके। कुकर में ज़रा मुश्किल होता है दिखाना। तो ये जो हमने प्याज रेडी करके रखी थी ना, ये सारा मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। वरना हम कुकर में भी कर सकते हैं काम, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसमें देगची में इसको पलट दिया। चिकन मैंने मैरिनेशन के लिए रख दी थी, लेकिन मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट आपको दिखाना और बताना भूल गई थी। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने इसको मैरिनेशन की टाइम डालना है, ताकि अच्छी गलावट भी आ जाए। और ये होता है कि जो स्मेल वगैरह होती है चिकन की वो निकल जाती है। जब आप मैरिनेट करें तो लाजमी लहसुन अदरक साथ में ही डालें। अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज का मिक्सचर रेडी किया था उसमें हम ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन। ठीक है, तो ये सारी इसके अंदर चली जाएगी, सब इसके अंदर डाल देंगे। चिकन हमने डाल दी है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि चिकन हमारी खूब अच्छे से गल जाए और सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाए। मज़ेदार किस्म के फ्लेवर्स निकल आए इसके अंदर से। देखिए कितना ज़बरदस्त और इतना झटपट तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी बहुत जल्दी रेडी होती है। बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। जिस बोल में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें मसाले लगे हुए थे, बिल्कुल ज़ाया नहीं करने। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के ना तो बस इसमें मिला देंगे, ताकि ये कि हमारे मसाले बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। वरना पानी वगैरह डालने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बस प्याला पोंछने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिला दिया है। बस थोड़ा सा मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि कुकिंग हमारी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। चिकन हमारी पकना शुरू हो गई है। अब हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे और चूल्हे की जो आंच है, भुनाई हमने कर ली है, मीडियम टू लो कर देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। और लिड लगा दिया मैंने। 10 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक कलर आ रहा है। देखें जो हमने हल्दी डाली थी ना, हल्का सा येलोइश आ रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। अभी इसमें पानी है, ठीक है, जो चिकन ने छोड़ा है। अभी इसको मज़ीद हम 5 मिनट और कुक करेंगे। फिर मैं क्या करूँगी, जब पानी ड्राई हो जाएगा इसका कंप्लीट, तो दम पे रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि तेल ऊपर की तरफ आ जाए। लेकिन अभी हमने क्या करना है, साथ में ऐड कर देनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें, ताकि इनका भी फ्लेवर्स आ जाए। अच्छी लगती है, थोड़ी मैंने कट करके डाल दी हैं, थोड़ी मैंने साबित डाल दी हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया कुकिंग के दौरान। बस अब मैंने क्या करना है, लिड लगाना है हाफ़ एंड हाफ़, और तकरीबन इतनी देर कुक करूँगी, थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए और 5 से 6 मिनट दम पे रख दूँगी। स्टू अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार बना है। देखिए इसके ऊपर ऑयल भी आ गया, सेपरेट हो गया। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, इसलिए आपको दिख रहा होगा। स्टू में अच्छा ही जाता है। बहुत परफेक्ट रेडी हो गया है। बस अब लास्ट में अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर मज़ीद डाल देना है हरा धनिया, ज़बरदस्त किस्म का। देखें क्या ही खूब लग रहा है, बहुत ही शानदार। बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट। हम इसको क्या करेंगे, डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार खुशबूदार हमारा चिकन स्टू रेडी हो गया। इतना झटपट तैयार हुआ है,
बहुत ही शानदार बना है, बहुत खुशबू आ रही है। मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है जिसमें मैंने इसको सर्व करना है। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। बस मैंने क्या करना है, इसको डिश आउट कर लेना है। मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार झटपट हमने तैयार कर लिया है चिकन स्टू, जो कि बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही मज़े का बना है। इसको लाजमी ट्राई करना है आपने। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका ये मज़ेदार वाला चिकन स्टू कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।